अस्सलाम वालेकुम। आज 12 बजे में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं किरण रिजवी और मैं हूं अली अब्बास। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक अफसोसनाक खबर से। पेशावर में गुज़िश्ता शाम लापता होने वाली 11 साला बच्ची की लाश मिल गई। लाश कैंट रेलवे स्टेशन क्वार्टर से मिली। लवाहिकीन और अवाम ने बच्ची की लाश सड़क पर रखकर एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना है कि बच्ची को रेप के बाद कत्ल किया गया है। मजीद तफसील हमारे नुमाइंदे अज़म रहमान से जानते हैं। अज़म रहमान, बताइएगा इस अफसोसनाक वाक़े के बारे में। जी बिल्कुल, पेशावर में ये वाक़या पेश आया है जहाँ पे 11 साल की बच्ची को मुबैना तौर पर जो है यहाँ पे कत्ल किया गया है। इसके बाद जो अभी देख रहे हैं कि पुलिस की जो है हरकत में आगे तो उसने बच्ची की लाश को पोस्टमार्टम के लिए जो है अस्पताल मुंतकिल किया गया है और मजीद तफसीलात में मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद जो है सामने आएगी। जबकि पुलिस ने पूछा है तो मुलजिम है उसकी तलाश के लिए किसी कैमरे को जो है वो इलाके घेरे में लेके जो है मसला पेश किया है। अज़म रहमान, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कराची में मूसलाधार बारिश की पेशगोई अब तक पूरी ना हो सकी। महकमा मौसमियात के मुताबिक दोपहर के बाद कराची में तेज बारिश का इम्कान है। रात गए शहर के चंद इलाकों में मामूली सी बारिश हुई। बदतरीन बात यह है कि 2 बूंदे बरसते ही कई इलाकों की बिजली चली गई, जिससे आवाम को परेशानी का सामना करना पड़ा। शहर को पहले ही 12 से 14 घंटे की बिजली की लोड शेडिंग का सामना है। कराची अब तक बारिश से महरूम है। रात गए शहर के कुछ इलाकों में बारिश हुई। इन इलाकों में सरजानी टाउन, नॉर्थ कराची, नागन चौरंगी, शादमान, बफर जोन, नाजमाबाद और इतराफ के कुछ इलाके शामिल हैं। बारिश तो मामूली सी थी, लेकिन के इलेक्ट्रिक को बिजली बंद करने का मौका मिल गया। अवाम ने बारिश होने पर खुशी का इजहार किया, साथ ही के इलेक्ट्रिक पर भी जमकर तनकीद की। पहले 3-4 घंटे कर रहे थे, अब 5-6 घंटे से भी बढ़ा दिए। कभी सुबह ले जाते, कभी शाम को ले जाते, कभी दोपहर को। बिजनेस चल रहा है हमारे लोग के घर में नहीं। हमारे लोग के पंखा है, 3 पंखा है, दूसरा भी कुछ भी नहीं है। आ जावे अपना मीटर लेके जावे बिजली वाला। परेशान तो बहुत किया। रात को 2 बजे आता है, 4 बजे आता है, 5 बजे आता है, कभी 12 बजे आता है, तो लाइट का कोई टाइम नहीं है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि कराची में आज अच्छी बारिश की तवक्का है। 7 और 8 जुलाई को ज्यादा बारिश हो सकती है। कराची में भी हल्की बारिश हुई है रात को। आज उम्मीद है कि आफ्टरनून में कराची में बिल्डअप होगा और अच्छी बारिश होगी थंडरस्टॉर्म के साथ। थोड़ी देर के लिए तेज हवाएं भी चल सकती हैं, उस दौरान आंधी वांधी। बारिश होनी होगी तो हो जाएगी, लेकिन शहर को बदतरीन लोड शेडिंग का भी सामना है। बेशतर इलाकों को एलानिया और गैर एलानिया बिजली की लोड शेडिंग का सामना है। कराची में रात को कई घंटों के लिए बिजली जाना मामूल बन चुका है। बिजली न होने के बायस आवाम परेशानी का शिकार है। उन्होंने हुकाम से मुतालबा किया है कि रात को बिजली की लोड शेडिंग बंद कराई जाए, ताकि कुछ लम्हे तो सुकून के मैसर आ सकें। अनुषा जाफरी, आज न्यूज, कराची। कराची के शहर पर बिजली गिरा दी गई। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली 9 रुपये 66 पैसे महंगी करने की मंजूरी दे दी। इजाफा मई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। सारिफीन पर 380 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। मेंबर नेपरा रफीक शेख ने कहा कि इलेक्ट्रिक सस्ती बिजली होते हुए क्यों नहीं ले रहा। सस्ती बिजली ला लेने की मंतक हमें समझ नहीं आ रही कि इलेक्ट्रिक को सस्ती बिजली के हुसूल के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत से बात करने को तैयार है। हुकूमती दावों के बावजूद बिजली लोड शेडिंग में कमी न आ सकी। मुल्क भर में बिजली का बहरान तहाल बरकरार है। बिजली का शॉर्टफॉल 7,800 मेगावाट तक पहुंच गया। मुख्तलिफ इलाकों में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। पावर डिवीजन जराये के मुताबिक बिजली की तलब 29,000 मेगावाट जबकि पैदावार 21,200 मेगावाट है। ज्यादा लॉसेस वाले इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया ज्यादा है। पंजाब भर में बिजली की बंदिश का सिलसिला ताहाल जारी है। हर शहर में घंटों बिजली बंद रहना मामूल बन गया। रात हो या दिन किसी भी वक्त सुकून मैसर नहीं। शहरी भारी भरकम बिलों से भी परेशान है। लाहौर से हुमा भट्ट की रिपोर्ट देखते हैं। शदीद गर्मी में बिजली की घंटों तवील लोड शेडिंग। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बिजली की अंधाधुंध लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। दिन हो या रात किसी वक्त भी आराम और सुकून मुयसर नहीं। शदीद गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग के बायस शहरी जहनी अजियत का शिकार हो गए हैं। शेडिंग तो बहुत ज्यादा बढ़ गई हुई है। लाइट जाती है तो पता नहीं चलता कब आएगी। अब लोड शेडिंग हो रही है शहबाज सुलेमान की वजह से, क्योंकि उनका सोलर पैनल जो उनसे ना वो पड़ा हुआ पिछला रुका हुआ है।
जब तक वो नहीं बिकेगा लोड शेडिंग खत्म नहीं होगी। बहुत लोड शेडिंग हो रही है, इतनी हम बता नहीं सकते। ड्यूटी से आते हैं घर, लाइट बंद, 2 या 4 घंटे मुश्किल से होते हैं, शाम को फिर लाइट बंद। बिजली आती नहीं मगर बिलों का अजाब हर किसी को झेलना पड़ रहा है। शहरी कहते हैं हर रोज फी यूनिट बिजली की कीमत बढ़ा दी जाती है लेकिन तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया जाता। बिल का तो आप पूछो ही ना, बिल तो उनके घर की खेती है कि बिल इधर लाइट जलाओ ना जलाओ बिल आ जाएगा। रिपोर्टिंग हो रही है, सब रात सोने में नसीब नहीं होता है। घंटा आ रही है घंटा जा रही है, घर में सबकी तबीयत सही नहीं होती, यही बस मसले मसाइल चल रहे हैं। लेस्को हुकाम के मुताबिक लाहौर और उसके मज़ाफात में बिजली का शॉर्टफॉल 1200 मेगावाट तक पहुंच गया है। लोड शेडिंग ने दिन और रात का सुकून खत्म कर रखा है। शहरी परेशान हैं, कहते हैं बिल तो आते हैं लेकिन बिजली नहीं आती। कैमरामैन जाहिद महमूद के साथ हुमा भट्ट, आज न्यूज़ लाहौर। अब कुछ बात करेंगे आलमी वबा कोरोना वायरस के हवाले से। मुल्क में कोरोना फिर कहर ढाने लगा। मस्बत केसेस की शरह तकरीबन 5% तक जा पहुंची। कराची में शरह 20.61% रिकॉर्ड की गई। 24 घंटे में 675 नए केसेस रिपोर्ट हुए, 2 मरीज इंतकाल कर गए। 153 की हालत तशवीशनाक है। बे एहतियाती और गैर संजीदगी, मुल्क भर में कोरोना की वार तेज। मुस्बत केसेस की शरह 6.61% तक जा पहुंची। कराची 20.61% के साथ सरे फहरिस्त है। एबटाबाद में शरह 5.88, गिलगित 4.76, पेशावर 4.51% और इस्लामाबाद में शरह 3.48 रिकॉर्ड की गई। कोविड तो इतना ज्यादा नहीं है लेकिन एहतियात करने की जरूरत है लोगों को कि क्योंकि अब रेशो आस्ता आस्ता दिन ब दिन हम टीवी में देख रहे हैं कि वो ऊपर की तरफ जा रही है। मास्क, सैनिटाइजर्स और ये ज़रूरी अशिया जो है इस्तेमाल करें ताकि आपका और आपके साथ में जितने भी घर वाले अफराद हैं वो इस चीज से महफूज रहे। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में मोहलिक वायरस मजीद 2 जिंदगियां निगल गया, जबकि मजीद 675 अफराद वायरस से मुतासिर हो गए। 153 की हालत तशवीशनाक है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि अवाम ईद उल अजहा के दौरान भी सख्त एहतियात बरतें, कहीं कोरोना फिर से बेलगाम न हो जाए। कराची में कोरोना केसेस में इजाफा। वफाकी हुकूमत का शहर में टेस्टिंग बढ़ाने का फैसला। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि सूबों को अलर्ट करने के साथ बारिश से निपटने की तैयारी की हिदायत कर दी गई है। न्यूज कॉन्फ्रेंस में अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि अवाम ईद और मुहर्रम के इज्तिमात में एहतियात यकीनी बनाएं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाकी वज़ीर सेहत का कहना था कि कोरोना वायरस से अमवात की शरह 1.5% है। थोड़ा सा इजाफी रेशो कराची से हमें ज्यादा मिल रहा था। लास्ट 24 आवर में जो मरीज एडमिट हुए उनकी तादाद में जो इजाफा हुआ है उस पर हमें तशवीश है। टेस्टिंग बढ़ाने, इम्प्लीमेंटेशन पे भी जोर दिया गया। सूबों को हमने किसी भी हंगामी हालत से निपटने के लिए हिदायत जारी कर दी। ईद उल अजहा पे भी काफी मेल जोल रहता है और साथ साथ फिर मुहर्रम की माह भी करीब है। हलाकतें अल्लाह का शुक्र है वही तकरीबन एवरेज 1.5। अब आपको बताएं कि मरियम नवाज का कहना है कि फितना खान के मेगा प्रोजेक्ट्स फरागोगी और मनी गाला की ट्रेन है। फितना खान की बेगम सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलवाती है। लीगी रहनुमा के इमरान खान पर ताक ताक कर वार। लाहौर में इंतखाबी जलसा आम से खिताब में मुस्लिम लीग नून की नायब सदर ने कहा कि न्याजी कभी न्यूट्रल्स को कहता है कि न्यूट्रल रहो, कभी कहता है उसे इक्तदार दिलाओ। इमरान न्याजी अब हर जगह रोता फिर रहा है। फितना खान जो आज फिर पंजाब पर नजर लगाकर बैठा है, इसके मेगा प्रोजेक्ट क्या हैं? फरागोगी मनी गाला की ट्रेन जो लाहौर से चलती थी सीधी मनी गाला जाती थी। वो बच्ची जो फरागोगी है, अच्छी बच्ची है, पूरा पंजाब का सूबा खा गई और बच्ची है अभी पंजाब के लोगों की मेहनत की कमाई खाकर रातों रात दुबई फरार हो गई और अभी बच्ची है। कुर्सी क्या गई, दिमागी तवाज़ुन बिगड़ गया। कभी कहता है न्यूट्रल्स को न्यूट्रल्स होना चाहिए।
पड़ी और दिल पर पत्थर रख के बढ़ानी पड़ी। अगर पाकिस्तान के दिवालिया होने का, आपके और मेरे मुल्क के दिवालिया होने का खतरा ना होता तो हम मर जाते, ये कीमतें कभी ना बढ़ाते। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ का कहना है कि तहरीक इंसाफ ने डोनाल्ड लू से माफी मांग ली है। अमेरिकी असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू से पीटीआई की माफी मांगने के शवाहिद मिल गए हैं। इमरान खान ने अमेरिकी सफारतकार को गलती होने का पैगाम भिजवाया है। पीटीआई रहनुमा आजम सवाती ने कहा है कि उन्हें ऐसे किसी खत का इल्म नहीं है। फवाद चौधरी बोले, वज़ीर दिफा आदतन झूठ बोलते हैं। अमेरिकी हुकूमत के किसी भी नुमाइंदे से राब्ता नहीं किया गया। अमरीकी एहलकार डोनाल्ड लू पर इमरान खान के इल्जामात के चंद माह बाद उसी एहलकार से माफी मांगने की खबरें सामने आ गई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट में दावा किया कि तहरीक इंसाफ ने अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू से माफी मांग ली। इमरान खान ने अमरीकी सिफारतकार को पैगाम भेजा कि उनसे गलती हो गई, सिलसिला वहीं से शुरू किया जाए जहां से टूटा था। हुकूमत ने माफी की तफसीलात और शवाहिद हासिल कर लिए हैं। अमरीका के खिलाफ नारे लगाने वाले अब पैर पकड़ रहे हैं। आज न्यूज के प्रोग्राम रूबरू में गुफ्तगू करते हुए पीटीआई रहनुमा आजम सवाती बोले कि उन्हें खत का कोई इल्म नहीं, न ही मंदरजात का पता है। मुझे उस खत का कोई इल्म नहीं। ठीक है, मेरी बात ये है, मैं सच्चाई का दामन हाथ से नहीं छोड़ूंगा, इसलिए मैं उस खत के ऊपर उसमें क्या लिखा है, किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है हमारे पुराने सेनेटर साहब ने भेजा है, लेकिन मैं आपको ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कह दूं कि किसी भी हुकूमत के खिलाफ हम नहीं है, किसी मुल्क के निजाम के खिलाफ हम नहीं है। फवाद चौधरी ने ट्वीट में ख्वाजा आसिफ को करारा जवाब दिया। उन्होंने लिखा कि इमरान खान ने अमेरिका से मुतालिक पॉलिसी गुज़िश्ता रोज जलसे में बयान कर दी थी। अमेरिकी हुकूमत के किसी भी नुमाइंदे से राब्ता नहीं किया गया। ख्वाजा आसिफ नफ्सियाती मरीज हैं, उन्हें इलाज की शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आज के साथ रहिए।